दुनिया की सबसे अमीर क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई पर अब सरकार की लगाम होगी। आज स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल 2025 पार्लियामेंट में पेश कर दिया गया। इसे कई मायने में क्रांतिकारी माना जा रहा है। कहा जा रहा है कि इससे भारतीय खेलों की दुनिया बदल जाएगी। इसे एथलीट सेंट्रिक यानी खिलाड़ियों को ध्यान में रखकर बनाया गया बिल बताया जा रहा है। अब आईपीएल हो या वर्ल्ड कप, ये सब स्पोर्ट्स गवर्नेंस बिल के दायरे में आएंगे। तकरीबन 20,000 करोड़ से ऊपर की हैसियत रखने वाली बीसीसीआई अब अपनी मर्जी से सारे फैसले नहीं कर सकेगी। बुधवार की सुबह खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने इस बिल को पार्लियामेंट में पेश कर भारतीय खेल के इकोसिस्टम को ठीक करने का भरोसा दिलाया है। वैसे इस बिल को लेकर पहले भी कई बार कैबिनेट और पार्लियामेंट में कोशिशें हो चुकी हैं, लेकिन इसे पोडियम तक पहुंचने में कभी कामयाबी नहीं मिली। समय के साथ स्पोर्ट्स में हमें काफ़ी बदलाव लाना भी ज़रूरी है, क्योंकि हमारे जो कोचेस हैं उनका कैपेसिटी बिल्डिंग भी हमें करवाना है, नए तरीके से उन्हें आगे लेके जाना है, नई टेक्नोलॉजी के साथ उन्हें जोड़ना है, स्पोर्ट्स साइंस के साथ जोड़ना है। तो काफ़ी बदलाव स्पोर्ट्स सेक्टर में भी अभी आने वाले दिनों में हमें दिख रहा है और आगे भी दिखेगा। ये जो बिल है इट विल गिव अस अ लॉट ऑफ रिलीफ। मतलब एक क्लियर स्ट्रक्चर एक क्लियर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे अगर जब ये बिल विल बी पुट इनटू ऑपरेशन। तो एक क्लियर स्ट्रक्चर बन जाएगी, एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगी, जहां से खिलाड़ियों का परफॉर्मेंस में ध्यान दे सकते हैं हम, और हमारा जो वॉइस है वो सही तरीके से हमें उठाने को मौका मिलती है। बिल की अहम बातें कुछ इस तरह हैं। इसके तहत राष्ट्रीय खेल बोर्ड यानी एनएसबी भारत में खेलों की सर्वोच्च संस्था होगी। एनएसबी के पास खेल संघों की मान्यता देने और निलंबित करने का अधिकार होगा। बीसीसीआई को भी एनसीबी से मान्यता लेनी होगी। स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी। स्पोर्ट्स बिल में खेल प्रशासकों की आयु सीमा में बदलाव का जिक्र है। 70 से बढ़ाकर 75 की उम्र सीमा कर दी गई है। वैसे एनएसबी के बावजूद बीसीसीआई या अन्य खेल संघों की स्वायत्तता बनी रहेगी। किसी विवाद को सुलझाने के लिए राष्ट्रीय खेल ट्रिब्यूनल का गठन होगा। कुछ खेल अधिकारियों ने एनडीटीवी को बताया कि अलग अलग अदालतों में करीब 300 से 350 खेलों के मामले चल रहे हैं। इसका सीधा सीधा नुकसान खेलों पर पड़ता है, खिलाड़ियों पर पड़ता है। वैसे नेशनल स्पोर्ट्स बोर्ड और खेल ट्रिब्यूनल को लेकर पार्लियामेंट के बाहर विरोध के स्वर भी उठने लगे हैं। स्पोर्ट्स बिल को पार्लियामेंट में लाने से पहले खेल मंत्री ने तकरीबन सभी स्टेक होल्डर से रायशुमारी की भी कोशिश की और इसे एथलीट सेंट्रिक भी बताया। स्पोर्ट्स बिल को उसी तरह से लागू करवाना एक बड़ी चुनौती होगी। यह भी लंबे समय बाद ही पता चल सकेगा कि इसका खेल और खिलाड़ियों को कितना फायदा पहुंचता है। दिल्ली से विमल मोहन, एनडीटीवी इंडिया।